वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क के अंदर उसका सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। अब न्यूरल नेटवर्क तो ढेर सारे काम करता है, बल्कि न्यूरल नेटवर्क से बहुत सारे काम लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करना। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का सिंपल लफ्जों में मतलब होता है टू आइडेंटिफाई the class of inputs. To classify the class of inputs, to classify the class of given inputs is known as classification. अब क्लासिफिकेशन में सिंपल सी, अगर मैं सिंपल लफ्जों में बात करूं तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास इनपुट्स हैं ट्रायंगल, स्क्वायर और स्टार। ये तीनों साथ रखें। जैसे आप न्यूरल नेटवर्क पे इसको अप्लाई करेंगे, जैसे ये न्यूरल नेटवर्क से गुजरेंगे, न्यूरल नेटवर्क से, तो यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे ये ट्रायंगल चला जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर स्टार चला जाएगा। कुल मिला के तीन सिंबल्स मैंने लिए और तीन सिंबल्स को जब न्यूरल नेटवर्क से गुजारा तो ये ऐसे हो गए। मतलब ये कि इनपुट्स की रेंज कैसे भी हो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको समझाऊं क्लासिफिकेशन को, तो आप बहुत अच्छे समझाएंगे। आप देखें, जब आप किसी मॉल के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं एक बड़ा सारा बोर्ड जिसके अंदर लिखा रहता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। जैसे ग्रोसरी बे नंबर 1, फूड एंड बेवरेजेस बे नंबर 2, बेबी केयर बे नंबर 3। ऐसे करते करते अलग अलग बेस होते हैं। अब मान लो मुझे वाकई में कुछ ऐसा सामान ले, मैंने डिओड्रेंट लेने जाना है फॉर एग्जांपल, तो मेन सेक्शन में जहाँ पे एफएमसीजी रखा होगा शायद वहां मिलेगा। और मैं जब ट्रॉली लेके उसको चलूंगा मॉल के अंदर तो जाहिर सी बात है मुझे वैसे तो खैर अगर मैं नया होऊंगा ना, बिल्कुल मैं नया, शहर भी नया, मॉल भी नया, तो भी मैं ना वहाँ पे पढ़ता पढ़ता उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। और अगर नहीं भी पढ़ पाया तो मैं किसी से पूछ लूंगा कि भाई फलाना सामान कहाँ रखा है, तो मैं पहुंच सकता हूँ। लेकिन तारीफ की बात ये नहीं है, ये न्यूरल नेटवर्क नहीं है। ये तो सिंपल क्या हुआ कि चीजें रखी थी, आप वहां तक पहुंच गए। लेकिन जो तारीफ की बात है वो है इस क्लासिफिकेशन से पैदा होने वाली एसोसिएशन वाली। एसोसिएशन, अभी एसोसिएशन क्या, चिड़िया का नाम। एसोसिएशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप गए मॉल के अंदर, आपने ब्रेड लेनी है आपको, आप ब्रेड जैसे लेने गए तो वहीं पे बटर भी रखा हुआ है, चीज भी रखा हुआ है और पीनट बटर भी रखा हुआ है, सारे आइटम रखे हुए। अपना लेना कुछ नहीं था, अपन को सिर्फ बटर ब्रेड लेनी थी। जैसे आपने ब्रेड को उठाया तो ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहने लगेगा कि यार इसको जैम भी ले लेता हूँ। और आपने जहाँ पे वो ब्रेड जो कि बहुत सस्ती 20-25 रुपए 50 रुपए की आनी थी, आपने उसका जैम का भी 150 रुपए का डब्बा उठा लिया। अल्टीमेटली क्या है कि जो मॉल का जो मालिक है ना, उसने ये प्लानिंग कर रखी है कि इस तरह से हम एसोसिएट करें चीजों को, ऐसी एसोसिएटिविटी लगाएं जिससे हमारी सेल जो है वो बढ़ जाए। अब मान लीजिए वो जो मॉल का जो मालिक होगा उसने तो सामान पूरा मंगाया होगा, अलग अलग ट्रक्स में सामान आता होगा। और ट्रक्स में जब सामान आता है तो वो क्या करता है कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए कोई एफएमसीजी का सामान आया तो एफएमसीजी वाले डिपार्टमेंट के लोग उसको ले लेके जाते होंगे और फिर सजाते होंगे डिस्प्ले के अंदर। बिकॉज सजाएंगे नहीं तो लोगों को दिखेगा कैसे, लोगों को दिखेगा नहीं तो उसको बास्केट में डालेंगे कैसे। ये तो एक सिंपल से एक मॉल का एग्जांपल हुआ। आपने छोटी सी जो दुकानें होती हैं किराने की, आप या उसमें देखना जाके जरा, उनकी दुकान भी बड़ी साफ सुथरी होती है। आप कोई सामान मांगो ना तो वेदर उनको लेफ्ट मूव करके सामान उठाना है या राइट मूव करके सामान उठाना है, वो मूव कर जाते हैं। तो सामान उठा, वो ये नहीं करते कि आपने बोला तो वो ढूंढ रहे सामान कहाँ है, पूरी दुकान पे सर्च करा उसके बाद सामान ढूंढ रहा है, ये नहीं करते। उन्हें मालूम होता है कि कौन सी जगह पे, कौन सी पोजीशन पे उन्होंने उसको सामान को रखा है। अच्छा मान लीजिए आप किसी ऐसी दुकान पे जाते हैं और आप जैसे मान लीजिए आपने उनसे सपोज दूध मांगा, पैकेट मांगा दूध का, तो वो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? वो निकालेंगे फ्रिज में से। मतलब आपने जब मिल्क उसने परचेस किया होगा शॉपकीपर ने, तो उसने भी मिल्क कहाँ रखा? फ्रिज के अंदर, बिकॉज फ्रिज उसकी सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अगर आप उससे चावल मांगोगे या दाल मांगोगे तो क्या वो फ्रिज में रखा होगा? नहीं। हमेशा हर वो आइटम, जिस आइटम को जहां स्टोर करना होता है,
हमेशा हर वो आइटम, जिस आइटम को जहां स्टोर करना होता है हम वहां पे स्टोर करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन। और मॉल्स के अंदर वो दो आइटम एक साथ इसलिए रखे गए हैं ताकि ये अलग अलग रखे जाएंगे तो इनकी सेल शायद बढ़ेगी नहीं, लेकिन साथ में रखे जाएंगे तो 100% ये ज्यादा बिकेंगे। अमूमन तौर पे ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि आप जब भी कभी किसी ऐसी दुकान पर जाते हो जहाँ पे शूज मिल रहे हैं तो वहीं दुकान के काउंटर पे आपको शू पॉलिश भी मिलेगा, शू शाइनर भी मिलेगा, सॉक्स भी मिलेंगे और भी तमाम चीजें जो कि पैरों में पहनी जा सकती हैं वो मिलेंगी। और इवन कंपनीज भी इस मार्केट के अंदर उतर रही हैं कि जो कंपनी शूज बनाती है वो सैंडल भी बना रही है, जूते भी बना रही है, सब बना रही है। मतलब आप अगर हमारे पास आ रहे हो, हमसे कुछ सामान खरीद रहे हो तो आपको कंप्लीट शॉपिंग मिलेगी। जहां आप 1000 2000 की शॉपिंग करने वाले थे वहां 5000 की करके चले जाओगे, जस्ट बिकॉज हमारा एसोसिएटिविटी बहुत शानदार है, हमारा एसोसिएशन बहुत शानदार है। हमें ये मालूम है कि कौन सा इनपुट किसके साथ रहना पसंद करेगा और कौन सा इनपुट किसके साथ ज्यादा इस मतलब खर्चा जिसका अच्छा निकल के आएगा। मतलब अगर ये दोनों साथ में अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं तो इन दोनों को साथ रखा जाएगा। मान लो इसकी और इसकी प्रोडक्टिविटी और अच्छी है तो इन दोनों को साथ रख दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ये आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर हो रही है। न्यूरल नेटवर्क में भी यही होती है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर कभी आप कोई एलिमेंट्स को डालते हैं अंदर, जब एलिमेंट्स न्यूरॉन से उसको गुजारते हैं तो उसका जो आउटपुट फंक्शन होता है वो आउटपुट फंक्शन किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से वैल्यूज कैसी देता है कि वैल्यूज या तो 0 में देगा या 1 में देगा। मतलब यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगा होगा, जो भी न्यूरल नेटवर्क यहाँ अप्लाई किया गया होगा, वो न्यूरल नेटवर्क शेप्स को देखता होगा। इसके अंदर कुछ नियम लिखे होंगे जो कि शेप्स के रिगार्डिंग होंगे और जैसा शेप वैसा उसका एरिया। अब यहाँ पे मुझे मालूम था कि स्टार आया तो स्टार को कहाँ रखना है, ट्रायंगल आया तो ट्रायंगल को कहाँ रखना है, स्क्वायर आया तो स्क्वायर को कहाँ रखना है, विच मीन्स के ऑटोमेटिकली आप जो क्लास जो है इनपुट्स की जो क्लास है उसके लिए पहले से ही आप इंतजाम करके रखते हो। मैं वापस से आता हूँ मॉल के एग्जांपल पे कि मॉल के मालिक को पता है कि उसके पास कौन कौन से बेज हैं और उसके अंदर कौन कौन से सामान रखे जा रहे हैं। जब वो सामान परचेस होता है वो तो ट्रक से आते हैं, सामान बड़े बड़े कंटेनर्स में आते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि भैया ये डीप फ्रीज वाला स्टोरेज है, इसका सामान जो है सीधे सीधे फ्रीजर में जाएगा, इसको डायरेक्ट हमें रखना नहीं है। ये जो है ये स्टेशनरी वाला ट्रक है, इसके अंदर से पेंसिल बॉक्सेस उतरेंगे तो स्टेशनरी वाले बे के अंदर स्टेशनरी में रख देना इसको, रबर इरेजर शार्पनर जो भी चीजें होती हैं स्टेशनरी की वो स्टेशनरी में जाएंगी। ये जो चीज है हमारा ब्रेन करता है, हर तरह से करता है, हर मोमेंट पे करता है। और हम यही अपने सिस्टम को भी अचीव करवाना चाहते हैं कि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू ऐसी देंगे कि थ्रेशोल्ड वैल्यू देने के बाद हम आउटपुट को जस्टिफाई कर सकें कि वेदर दिस इज 0 और दिस इज 1। एक बीच में 0 और 1 के बीच में एक लाइन खींच सकें। ये लाइन जिस दिन आपने खींच दी इसका मतलब आप क्लासिफाई कर गए, आपने क्लासिफिकेशन करना सीख लिया। आप देखें जरा कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लिया गया। ट्रायंगल आया अलग जगह रखा गया, स्टार आया अलग जगह रखा गया, स्क्वायर आया अलग जगह रखा गया, क्योंकि अलग जगह ही रखना उसका सही मुद्दा था। मतलब जैसा ये फिगर वैसा उसका बॉक्सेस। और अगर मान लो इसमें एक और कोई नया आ जाता तो मैं इनमें से किसी के अंदर एडजस्ट नहीं करता, अरे जाने दो उसको अलग यार, क्या दिक्कत है, न्यूरल नेटवर्क करेगा ना। आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्लासिफाई करने तो बैठे हो। अब हाँ वो बात अलग है कि मैं अगर बोलूं कि नहीं साहब आप तो है ना ऐसा मत करो, आप तो इनपुट्स ऐसे बनाओ कि यहाँ से ऐसा न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करा कि जो कर्व्स हैं, कर्व एक तरफ और स्ट्रेट लाइंस एक तरफ, तो ये बात सही है कि सर्कल इसमें आएगा और बाकी इससे बड़े वाले बक्से के अंदर ये देखो ये स्ट्रेट लाइंस में बना, ये स्ट्रेट लाइन में बना, ये भी स्ट्रेट लाइन का फिगर है। तो ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपने राउंडेड जो एलिमेंट्स थे उसको अलग रख लिया और जो राउंडेड नहीं थे स्ट्रेट लाइन से मिलके बने थे उनको अलग रख लिया। क्लासिफाई द क्लास ऑफ गिवन इनपुट, टू क्लासिफाई द क्लास ऑफ गिवन इनपुट, इसका फैसला कौन करेगा, एंड यूजर करेगा कि किस तरह से रखना है। इसका फैसला कोई कैसे करेगा, एंड यूजर को, मतलब कि किस तरह से उसको आउटपुट इनपुट्स को लेके आउटपुट में रखना है। हम जब ह्यूमन ब्रेन जो है उतना ट्रेन होता है कि जैसे आप जाते हो और कहीं वॉशरूम आप देखोगे तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, कई बार लिखा रहता है मेंस एंड लेडीज, अदरवाइज साइन बोर्ड लगे रहते हैं। सोचिए आपका दिमाग वो साइन बोर्ड को देख के समझ जाता है कि आपको किस वाले में जाना है एंड किस वाले में नहीं जाना है। टू क्लासिफाई द क्लास ऑफ गिवन इनपुट, अगर मान लीजिए वो बोर्ड वहां से हटा दिया जाए तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप देखें जरा कि हम
ऐसी जगह पे जाके शॉपिंग करते हैं, जैसे मैं ऐसी जगह पे जाके शॉपिंग करूंगा जहाँ पे लेडीज अपीरियल्स या लेडीज का सामान या लेडीज के पहनने वाले जो कपड़े हैं वो ना मिले। जेंट्स का जो शॉपिंग का वो रहता है मार्केट या दुकानें, वो बिल्कुल ही अलग रहती हैं, जहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से जो कपड़े हैं जो मैं पहनता हूँ या जो मुझे पसंद है या जो मेरे पे सूट करते हैं या जो मेरे को मेरी क्लासिफिकेशन के साथ हैं, सिमिलैरिटीज जिसके अंदर ज्यादा है, मैं उस जगह जाके अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। वही अगर कोई लेडीज होंगी तो वो किसी साड़ी की दुकान पे जाएंगी या किसी सूट की दुकान पे जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि हमें हमें मालूम है कि हमें लाइन के इस तरफ रहना है वेदर या इस तरफ रहना है, और ये क्लासिफिकेशन करा गया है। और ये क्लास वो बोलते हम ठीक है, सही है, बोलने में अच्छा लगता है, सब एक है, लेकिन एक्चुअल में हमें मालूम है ना कि हमें, अब जैसे मैं हूँ या मुझसे कोई कम एज का है, कम एज वाला बंदा जो होगा वो अलग टाइप के कपड़े पहनता होगा, तो उसकी दुकानें अलग बनी होंगी, मतलब जिसमें उस टाइप की जो आजकल रिप जींस चल रही है वो पहनता होगा, तो वो जाता होगा उस दुकान। मैं नहीं जाऊंगा उस दुकान पे, मुझे उस टाइप के कपड़े पसंद नहीं है। तो मैं अपनी क्लास उसमें भी, मतलब इसमें भी, वन में भी अगर मैं हूँ तो वन के अंदर भी क्लास बना दी मैंने। क्या, एक 1.1 और एक 1.2, ये लीजिए, सब अलग अलग शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखिए क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा है, मतलब वन और वन के अंदर 1.1 और वन के अंदर 1.2। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन न्यूरल नेटवर्क की काम करती है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर आप इवन अभी बैठे होंगे तो हजारों तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एसोसिएशन का मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया बिकॉज एसोसिएटिविटी जो है उससे फायदा होता है। अगर क्लासिफाई कर लिया तो एसोसिएटिविटी अगला स्टेप होता है। और डेटा माइनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो डेटा माइनिंग के अंदर एप्रायरी एल्गोरिथम यही बोलताती है। एप्रायरी एल्गोरिथम जो है वो यही बताती है कि कैसे एसोसिएटिविटी बढ़ाएं जिससे फायदा मुनासिब हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, और जो सामान है वो भी ज्यादा से ज्यादा बिके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इजी गोइंग सारी चीजें हो जाए। तो ये था एक छोटा सा पहलू न्यूरल नेटवर्क का। अभी हम आगे और देखेंगे कि और कौन कौन से पहलू बचे हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क के हैं। थैंक यू सो मच।